to the ground. You're dragging me, it's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't think right. I love the better below you said myself. बहुत लोग कहते थे कि यार इतना टाइम हो गया, इनको फॉर्म भरना चाहिए, या नौकरी अभी नहीं मिली, कैसे चल रहा है। तो कह देते थे यार वो पढ़ाई कर रहा है, नौकरी लगना या लगना अलग बात है। लेकिन लोग कहते बहुत थे ये चीज़ कि टाइम ज़्यादा ओवर हो चुका है, अभी का कुछ रिजल्ट नहीं आया। भैया ने बहुत मजबूरी, एक प्रेशर जो नहीं होता है कि जैसे घर वाले परेशान नहीं थे कि मेरा बच्चा 8 साल हो गया है, दिल्ली पहुंच गया, अभी तक कहीं कोई रिजल्ट नहीं मिला है। लेकिन जो आसपास की कॉलोनी वाले, मेरे रिलेशन में सब बहुत कि अच्छा कुलदीप 8 साल से दिल्ली में भी कुछ निकला नहीं है। तो मतलब बातें बोलने लगे थे कि इतनी साल पढ़ाई कौन करता है, तैयारी करने में इतने साल लग गए। तो फिर मम्मी मेरी बहुत टेंशन में आ गई कि अरे बताओ, सब लोग कुलदीप के बारे में बात करने लगे हैं कि बताओ उनको 8 साल हो गए, अभी तक कुछ किया नहीं। फिर भैया ने एक फॉर्म भरा था, बताया नहीं घर पे, मतलब उनके मन में बात आ गई थी कि हमारे घर वाले अब सोचने लगे हैं कि पैसे तो लगातार जा रहे हैं हर महीने और मैंने कुछ अभी तक किया नहीं है। तो फिर भैया ने असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म भरा, उन्होंने पीटी निकाला, उसका मेंस निकाला, जो उसका इंटरव्यू होने वाला था। तो भैया ने घर पे बताया, तो कहा मम्मी मैं फॉर्म तो मैंने भर दिया असिस्टेंट कमांडेंट का, लेकिन मैं जॉब छोड़ दूँगा। तो मम्मी कहा कि ठीक है भैया, तुम एक बार तुम्हारा हो जाए, तुम छोड़ दो, सबके मुंह बंद हो जाए, मुझे बार बार सुनना अच्छा नहीं लगता। भैया ने इंटरव्यू दिया, उसमें हो गया। भैया ने कहा मम्मी मैं जॉब तो इतनी मेरी वो नहीं है कि मैं अपनी वो वाला ड्रीम छोड़ के, सपना छोड़ के मैं इसमें जाऊँ, तो मैं करूँगा नहीं। वो प्रॉमिस लेके भैया ने कहा कि मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा। मैं सुबह से इनका रिज़ल्ट जो है यूपीएससी की वेबसाइट सुबह से ओपन करके देख रही थी, और कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट पे ओवरलोड के कारण वो बहुत रुक रुक कर चलने लगती है। एंड मेरी एक मीटिंग चल रही थी, जैसे ही मीटिंग ओवर हुई मैं बाहर निकली, वैसे ही कुलदीप का फ़ोन आया कि ईशा हो गया। आई वॉज सो हैप्पी एट दैट मोमेंट। सब तो पहले रोने लगे थे जब रिजल्ट सुना, तो मम्मी पापा तो आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो गया, क्या। मम्मी तो समझ ही नहीं, मम्मी तो 2-3 घंटे किसी को बोल ही नहीं पाई, कुछ सिर्फ रो रही थी। परेशानी के बाद इतना कुछ मिला, हम सोचित नहीं रहे कि मतलब निकली हैं। गाँव का पूरा वो था कि पहला बच्चा है।
wanna see through the heart that bears it all. Take it apart, throw it away, put it back together again. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you said myself, but this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I hurt myself for you. On the ground, I know the truth. I know the truth. Cause you say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you said myself, but this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I hurt myself for you. बहुत लोग कहते थे कि यार इतना टाइम हो गया, इनको फॉर्म भरना चाहिए, या नौकरी अभी नहीं मिली, कैसे चल रहा है। तो कह देते थे यार वो पढ़ाई कर रहा है, नौकरी लगना या लगना अलग बात है। लेकिन लोग कहते बहुत थे ये चीज़ कि टाइम ज़्यादा ओवर हो चुका है, अभी का कुछ रिजल्ट नहीं आया। भैया ने बहुत मजबूरी, एक प्रेशर जो नहीं होता है कि जैसे घर वाले परेशान नहीं थे कि मेरा बच्चा 8 साल हो गया है, दिल्ली पहुंच गया, अभी तक कहीं कोई रिजल्ट नहीं मिला है। लेकिन जो आसपास की कॉलोनी वाले, मेरे रिलेशन में सब बहुत कि अच्छा कुलदीप 8 साल से दिल्ली में भी कुछ निकला नहीं है। तो मतलब बातें बोलने लगे थे कि इतनी साल पढ़ाई कौन करता है, तैयारी करने में इतने साल लग गए। तो फिर मम्मी मेरी बहुत टेंशन में आ गई कि अरे बताओ, सब लोग कुलदीप के बारे में बात करने लगे हैं कि बताओ उनको 8 साल हो गए, अभी तक कुछ किया नहीं। फिर भैया ने एक फॉर्म भरा था, बताया नहीं घर पे, मतलब उनके मन में बात आ गई थी कि हमारे घर वाले अब सोचने लगे हैं कि पैसे तो लगातार जा रहे हैं हर महीने और मैंने कुछ अभी तक किया नहीं है। तो फिर भैया ने असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म भरा, उन्होंने पीटी निकाला, उसका मेंस निकाला, जो उसका इंटरव्यू होने वाला था। तो भैया ने घर पे बताया, तो कहा मम्मी मैं फॉर्म तो मैंने भर दिया असिस्टेंट कमांडेंट का, लेकिन मैं जॉब छोड़ दूँगा। तो मम्मी कहा कि ठीक है भैया, तुम एक बार तुम्हारा हो जाए, तुम छोड़ दो, सबके मुंह बंद हो जाए, मुझे बार बार सुनना अच्छा नहीं लगता। भैया ने इंटरव्यू दिया, उसमें हो गया। भैया ने कहा मम्मी मैं जॉब तो इतनी मेरी वो नहीं है कि मैं अपनी वो वाला ड्रीम छोड़ के, सपना छोड़ के मैं इसमें जाऊँ, तो मैं करूँगा नहीं। वो प्रॉमिस लेके भैया ने कहा कि मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा। मैं
मैं सुबह से इनका रिजल्ट जो है यूपीएससी की वेबसाइट सुबह से ओपन करके देख रही थी, और कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट पे ओवरलोड के कारण वो बहुत रुक रुक कर चलने लगती है। एंड मेरी एक मीटिंग चल रही थी, जैसे ही मीटिंग ओवर हुई मैं बाहर निकली, वैसे ही कुलदीप का फ़ोन आया कि ईशा हो गया। आई वॉज सो हैप्पी एट दैट मोमेंट। सब तो पहले रोने लगे थे जब रिजल्ट सुना। तो मम्मी पापा तो आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो गया क्या। मम्मी तो समझ ही नहीं, मम्मी तो 2-3 घंटे किसी को बोल ही नहीं पाई, कुछ सिर्फ रो रही थी वो। परेशानी के बाद इतना कुछ मिला, हम सोचित नहीं रहे कि मतलब निकली हैं। गाँव का पूरा वो था कि पहला बच्चा है। Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free.